बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 27 दिसंबर है। आज इस वीडियो में इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब के कत्ल के हवाले से उमर सरफराज चीमा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं। जो मुलजिम था नवीद अराई, जिसको पकड़ा गया था, जिसने बाकायदा फायर किए थे, उसका जो है कुछ टेस्ट किए गए हैं और कुछ मज़ीद इंकशाफात किए गए हैं उस केस के हवाले से, वो आपके सामने रखेंगे। फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब की आज बरसी है। अभी तक उनके कातिल जो हैं वो नहीं पकड़े गए। पाकिस्तान की अगर आप तारीख़ उठाकर देखें तो जितने भी ऐसे मर्डर्स हुए हैं या जितनी भी ऐसी कार्रवाइयाँ हुई हैं जब से पाकिस्तान बना है, कभी कोई रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई, कभी कोई कातिल जो है वो पकड़ा नहीं गया। और इसी तरह आप देखेंगे कि ये जो इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ था, इनके भी जो पीछे थे, जिन लोगों ने ये सब कुछ करवाया, वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकेगा। ये बहुत दूर की बातें हैं। ये अभी कुछ अर्सा जो है इस तरह की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से आएंगी और कहा जाएगा कि जी हम यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन आप लोग ये याद रखिएगा वीडियो के, ये भी कातिल जो हैं जिन्होंने ये सब कुछ करवाया, ये नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में कानून की जो बालादस्ती है और कानून की जो बाहें हैं वो इतनी लंबी नहीं है और ना ही उनको इतना लंबा होने दिया जाता है। एक हद तक जो है कानून को रखा गया है पिछले 75 साल में, और कुछ लोग और कुछ पाकिस्तान में शख्सियात, कुछ परसेंट माफिया ऐसी है पाकिस्तान में जिसके लिए कोई कानून नहीं है, जिसकी हर चीज़ जो है वो जायज़ है। वो जो मर्ज़ी करे पाकिस्तान में, जितना मर्ज़ी पैसा जो है वो बाहर ले जाए, जितनी मर्ज़ी करप्शन करे, जितने मर्ज़ी उसने मुजरमाना फेल किए हों, वो सब जो है वो कानून से बालातर हैं, उनको कोई नहीं पूछ सकता। ये बहरहाल इसके ऊपर बात करेंगे। और स्पीकर कौमी असम्बली जो है राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो जो है उन्होंने बाहर जाने का प्लान बना लिया और वो तकरीबन बाहर जा भी चुके होंगे अभी तक, क्योंकि कल पीटीआई ने वहाँ जाकर जो है वो इस्तीफ़े पेश करने थे और उसके हवाले से अब पीटीआई की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। फवाद चौधरी साहब ने भी जो इस टाइम की ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके बारे में कल रात प्रोग्राम में बैठे जो हैं कुछ नए बातें की हैं और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी बात की है उन्होंने। और उन्होंने बताया है कि जी पंजाब असम्बलियाँ जो है वो तहलील होने जा रही हैं। कोई इसको जो है वो अच्छा समझे या ना समझे, लेकिन अगर पंजाब असम्बली तहलील नहीं होती तो फिर मुल्क में इलेक्शन भी नहीं होंगे और इमरान खान भी जो है वो नहीं आ सकेंगे। तो पंजाब असम्बली हम तहलील करके रहेंगे। और उन्होंने मज़ीद क्या कहा वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी बेनज़ीर भुट्टो जो है उनको शहीद किया गया और आज तक उनके कातिल जो हैं वो नहीं पकड़े गए। और आप ये पूरी एक तारीख़ है पाकिस्तान की, इस तरह के जितने भी मर्डर्स हुए हैं, और जनरल ज़ियाउल हक को देख लें आप, और कई ऐसे बेशुमार केसेस हैं। मॉडल टाउन वाला केस देखें, आज तक जो रिपोर्ट है वही सामने नहीं आई और उसको सामने आने ही नहीं दिया जा रहा कि मॉडल टाउन में जो 14 लोगों को कत्ल किया गया उसके पीछे कौन मुलव्विस था। कराची में बल्दिया टाउन फैक्ट्री में 250 लोगों को जला के मार दिया गया, वो रिपोर्ट नहीं सामने आ सकी। बहुत सारे बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं पाकिस्तान में जो हमारे अदलिया के ऊपर और हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों के ऊपर सवालिया निशान है और बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इन सब केसेस को देखकर साफ साफ नज़र आता है कि पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ हल्के ऐसे हैं जिनके जो कानून से बालातर हैं, जिनके लिए कोई पकड़ नहीं है, जो मर्ज़ी चाहें वो करें और जब मर्ज़ी चाहें वो करें। तो बहरहाल ये हुआ और आज तक जो है बेनज़ीर भुट्टो के कातिल नहीं पकड़े गए। बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी और उनके दौर के अंदर जो है उनके भाई को कराची में कत्ल किया गया। मुर्तज़ा भुट्टो को उनके कातिल नहीं पकड़े गए। तो ये पाकिस्तान में ये चलता आ रहा है और इसी तरह जो है ये चलता रहेगा। लेकिन एक वक्त जो है वो ज़रूर आएगा और वो अब वक्त आने वाला है, अब ज़्यादा दूर नहीं है। 75 साल हो चुके हैं ये सब कुछ होते हुए और अब जिस नहज के ऊपर पाकिस्तान आ चुका है और जैसे पाकिस्तान की अवाम खड़ी हो चुकी है और जिस तरह पाकिस्तान की अवाम अब सवाल उठाने लग गई है, जैसे कि पिछले 6 से 7 माह में अवाम सवाल कर रही है हमारे हर अदारे से। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी पिछले 75 साल में कभी ऐसे अवाम ने उठकर सवाल नहीं किए और कभी इतना जो है बेबाक होकर नहीं बोला कि कौन क्या क्या कर रहा है। इमरान खान के जलसों में देखें या अब आप सड़कों के ऊपर जाएं या सवाल करें अवाम से, जो इस टाइम पाकिस्तान में हो रहा है, तो बेबाक होकर अवाम जो है और लोग जो हैं वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते कि लोगों का इस टाइम क्या जो है वो नज़रिया है पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है और लोग क्या सोच रहे हैं और कौन कौन क्या क्या कर रहा है। इस टाइम हर रेडी वाले को, हर बंदे को पता है कि पिछले 7 माह में पाकिस्तान में जो हुआ इसके पीछे कौन कौन लोग थे, कौन कौन से अदारे थे और किस किस ने क्या क्या किया है।
तो हर बंदा ये जान चुका है। और अब अगर जिस तरह पाकिस्तान में इस टाइम भी इस निज़ाम को, इस 75 साल फरसुदा निज़ाम को बचाने की कोशिश की जा रही है, अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर वो वक्त अब दूर नहीं है। बस कुछ ही अरसे की बात है, फिर ऐसा इनकलाब आएगा जो इस निज़ाम को बहा के ले जाएगा और इस निज़ाम के जो रखवाले हैं, जो इस निज़ाम को बचाने की कोशिशों में हैं, वो सब इसमें बह जाएंगे। तो ये होगा। और अगर ये ज़िद जो अभी भी बरकरार है और इसी तरह रखी गई और मुट्ठी ना खोली गई तो फिर वो वक्त जो है अब दूर नहीं है। इमरान खान साहब के हवाले से जी मशीर दाखिला पंजाब मोहम्मद सरफराज चीमा ने दावा किया कि वज़ीराबाद में लॉन्ग मार्च के दौरान एक से ज़ायद हमलावरों ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि पॉलीग्राफिक टेस्ट से इंकशाफ हुआ है कि मुलजिम नवीद रहे, जो कुछ भी कहता रहा है इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। अब तक की तहकीकात में साबित हुआ है कि सोची समझी साजिश के तहत इमरान खान पर हमला किया गया। मुलजिम नवीद तरबियत याफ्ता हमलावर और जैव कुआ और अपने साथियों के साथ मौजूद है, ये उन्होंने कल इंकशाफ किया है। और जो इसको रंग दिया गया कि जी ये कि जो है मजहबी शिद्दत पसंद है और इसने मज़हब के ऊपर आकर जो है इमरान खान के ऊपर हमला किया और बाकायदा एक प्लान के तहत जो है ठीक आधे से पौने घंटे बाद उस बंदे का बयान जो है उसको रिलीज़ कर दिया गया और फिर दूसरे दिन दोबारा बयान को रिलीज़ किया जाता है। तो ये एक प्लान के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। इसके साथ साथ फिर जो कुछ वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जो है जावेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरियम औरंगज़ेब साहब जो कुछ कहती रही हैं इस सारे हमले से पहले, तो ये एक बाकायदा प्रॉपर रंग देने की कोशिश की गई थी। उसके बाद फिर ये सब कुछ हुआ और फिर इसको भी एक रंग दिया गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और बाकायदा उसके इलाके के लोगों ने कहा कि ये कोई मजहबी शिद्दत पसंद नहीं है, कभी इसको मस्जिद में नहीं देखा, ये सिर्फ ड्रामा कर रहा है। तो वो अब जो है वो पॉलीग्राफिक टेस्ट में भी सामने आ गया। वो कह रहे हैं कि जी मज़ीद तहकीकात चल रही हैं और ये इसमें बहुत सारी चीज़ें जो अब आने वाले वक्त में सामने आएंगी। स्पीकर कौमी असम्बली जो है जी उनको कल जो है पीटीआई ने जाकर इस्तीफ़े पेश करने थे। जितने अरकान 127 के करीब उन सब ने जाकर इस्तीफ़े पेश करने थे। तो जो स्पीकर असम्बली है वो उससे पहले जो है बैरून मुल्क दौरे के लिए जो है वो रवाना हो गए हैं। अब वो वापस ही नहीं आएंगे जब तक ये सारा इस्तीफ़ों वाला मामला चल रहा है, वो वापस ही नहीं आएंगे और वो बैरून मुल्क जाके बैठ गए हैं। मुल्क की हालत ये है कि कोई जाकर असम्बली में सवाल पूछने वाला ही नहीं है कि ये जी क्या चल रहा है इसमें। मुल्क में अपोजिशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सरदार लतीफ़ कोसा जो कि पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, गवर्नर रह चुके हैं पंजाब के, वो बाकायदा जो है सवाल उठा रहे हैं कि जी ये कौन सी जमहूरियत चल रही है इस टाइम पार्लियामेंट में, जिसमें अपोजिशन ही नहीं है। राजा रियाज को खुद साख्ता है कि अपोजिशन में वो बनाकर जो है बिठाया हुआ है। और कौन सी जमहूरियत है जिसमें अपोजिशन ही नहीं है, जिसमें कोई सवाल ही नहीं हो रहा, जिसमें पार्लियामान का जो एक इजलास होता है उसमें बंदे ही पूरे नहीं होते, उसमें वफाकी वज़रा आकर जवाब ही नहीं देते। तो ये कौन सी जमहूरियत है जो ये सारी जमातें मिलकर चला रही हैं। तो इनके अपने जो सीनियर लीडरान हैं जो कि पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है, जिन्होंने पाकिस्तान में सियासत को चुना और जिन्होंने जो है चाहा कि हम पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, इन सारी जमातों के वो लोग या तो खामोश हैं या फिर जो है वो कुछ बोल रहे हैं। जैसे कि सरदार लतीफ़ कोसा साहब ने भी कुछ दिन पहले जो है वो बड़ा जो है वो बोला और कहा कि मैं इसीलिए जो है मीडिया के ऊपर नहीं आता कि जब मैं बोलूँगा तो फिर मेरी पार्टी जो है वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी। जैसे कि मुस्तफ़ा नवाज़ कुकर साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया और जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ी खुशी से जो है ये इस्तीफ़ा देता हूँ, मुझे ऐसी सेनेटरशिप नहीं चाहिए जिसमें पिछले 7 महीने में पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया और ये जमातें जो हैं टस से मस नहीं हो रही। तो इस तरह के जितने भी लीडरान हैं वो सारे बड़े खुलकर बोल रहे हैं और जो कुछ नहीं बोल रहे वो चुप है, वो सिर्फ जो है अपनी सियासत को बचाने के चक्करों में। तो ये इस टाइम की सूरत हाल है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत थी लेकिन इमरान खान भी अब एक हकीकत है। जो भी ये समझता है कि वो इमरान खान को नज़रअंदाज करके मुल्क को आगे चला सकता है तो वो मुल्क और ख़ुद को बहुत नुकसान करवाएगा। डबल गेम हो या ट्रिपल गेम हो, असम्बली तोड़नी तो पड़ेगी। ये जब उनसे सवाल किया गया कि जी क्या परवेज़ इलाही साहब डबल गेम तो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी डबल गेम हो या ट्रिपल गेम हो, परवेज़ इलाही साहब को असम्बली तो तोड़नी पड़ेगी। इमरान खान साहब इसके बारे में बहुत सीरियस हैं और अगर वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे तो फिर हम असम्बली में नहीं बैठेंगे। मतलब कि हम पंजाब असम्बली से भी इस्तीफे दे देंगे तो परवेज़ इलाही साहब कैसे असम्बली चला सकेंगे। और अगर पीटीआई जो है पंजाब असम्बली से इस्तीफे दे देती है 177 के अरकान से, तो कैसे जो है परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ चला सकेंगे। तो असम्बली तो तोड़नी पड़ेगी और ऐसा नहीं होगा। और मुल्क जो है वो मार्च और अप्रैल में इलेक्शन की तरफ जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि फ़ौज समेत तमाम अदारों को इलेक्शन के लिए किरदार अदा करना चाहिए, सब अपनी जिम्मेदारियों को समझें और गलतियों से सीखें। और ये बात बिल्कुल ठीक कही उन्होंने कि फ़ौज समेत तमाम जितने भी रियासती अदारे हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, खामोश होकर नहीं बैठना चाहिए। मुल्क का दिवालिया जो है वो निकल चुका है और जो इस टाइम मुल्क की सूरत हाल है
वो अब सब लोगों के सामने है। अगर इसी तरह खामोशी से इस निज़ाम की बका के लिए जो है वो जंग लड़ी गई और इस निज़ाम को बचाने की कोशिश की गई, फिर मुल्क को बचाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर वो वक्त दूर नहीं है जब आवाम सड़कों के ऊपर आएगी और फिर आवाम खुद एहतसाब करेगी सड़कों के ऊपर। अभी तक के लिए इतने, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।